लॉरेंस बिश्नोई के बाद आज बम्बिहा गैंग की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अखिल भारतीय गैंगस्टर लिमिटेड में शामिल ये ऐसा गैंग है जो कदम कदम पर बिश्नोई गैंग को चुनौती देता है और दोनों के बीच रंजिश बहुत पुरानी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की जब हम बात कर रहे थे तो बम्बिहा गैंग के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। और उसकी जो क्राइम फाइल्स हैं वो बताती हैं कि दविंदर सिंह सिद्धू ने पंजाब का ये बम्बिहा गैंग बनाया था। 2010 में हत्या के मामले में दविंदर बम्बिहा गिरफ्तार किया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेल में गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और दविंदर उसके बाद में शार्प शूटर बना। इसके बाद 21 साल की उम्र में जेल से भागकर उसने अपना गैंग बना लिया, यानी कि दविंदर ने अपना गैंग बना लिया था। 2012 से 2016 तक पंजाब में दविंदर का खौफ था। 9 सितंबर 2016 को एनकाउंटर में दविंदर मारा गया, जिसने बम्बिहा गैंग बनाया था। गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग की कमान संभाल ली और इसके बाद कत्ल, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसे अपराध इस गैंग के मेन काम हैं। चंडीगढ़ में ये रहता है पटियाल और आर्मेनिया से ऑपरेट करता है लकी। कई सालों से प्रत्यर्पण पर भारत लाने की इसकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये अभी आ नहीं पा रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच कैसे वर्चस्व की जंग में खुद को बीच साबित करने की कोशिशें होती रहती हैं और कैसे पंजाब की जमीन बार बार खून से लाल होती चली गई है। मौजूदा वक्त में ये दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। बदले की ये कहानी बम्बिहा गैंग के लबी दयोड़ा की हत्या से हुई और ये हत्या की लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा ने। बम्बिहा गैंग ने इसका बदला लिया और उसने बम्बिहा गैंग से जुड़े मनप्रीत मन्ना की मुखबरी पर लॉरेंस बिश्नोई के खास अंकित भादु का एनकाउंटर हो गया। इसमें बिश्नोई गैंग बौखला गया और दिसंबर 2019 में बम्बिहा गैंग के मनप्रीत मन्ना को उसने मार दिया। इसके बाद फिर बम्बिहा गैंग ने अक्टूबर 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को मारकर इसका बदला लिया। बदले की इस कहानी में नया खूनी अध्याय अक्टूबर 2020 में ही लिखा गया, जब लॉरेंस गैंग ने बम्बिहा गैंग के रणजीत राणा को मार दिया। इसके बाद लॉरेंस के करीबी विक्की मिद्दुखोड़ा की हत्या कर दी गई और फिर लॉरेंस गैंग ने विक्की की मौत का बदला लेने के लिए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और उसका मर्डर करवा दिया। यानी मौजूदा वक्त में ये गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आए दिन इसके सबूत देखने को मिलते रहते हैं। गुरुग्राम में राहुल सोलंकी की हत्या भी इसी खूनी जंग का नया चैप्टर है और अब ये गैंगस्टर किसी इंटरनेशनल डॉन की तरह जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि लोकल गैंग वॉर के साथ साथ अब इसमें खालिस्तानी और आईएसआई के टेरर लिंक के भी दावे किए जा रहे हैं और अब इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब इस खबर पर नजरिया 9। आपने गैंग वॉर पर बनी कई फिल्में देखी होंगी। इन फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब दो गैंग आपस में लड़ते हैं तो बंदूक से निकलने वाली हर गोली किसी न किसी गैंगस्टर की किस्मत में लिखी होती है। इसी तरह रियल लाइफ स्टोरी में भी जब दो गैंग्स के बीच इस तरीके की खूनी जंग छिड़ी हो तो कई मामलों में पुलिस उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। इसके पीछे सोच ये होती है कि दोनों कातिल आपस में लड़ कर निपट जाएंगे और इसके बाद बची कुची सफाई पुलिस करेगी। हालांकि बिश्नोई और बम्बिहा गैंग जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपस में लड़ने देने की जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं आएगी। इसके सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।